1919 में इस मंदिर में एक कमेटी स्थगित करी गई और उन्होंने बताया कि ये मंदिर 800 साल पुराना है। लेफ्ट साइड में है घड़ी मार्केट जहाँ पे हर तरह की घड़ी मिलती है। राइट साइड में है कैमरा मार्केट जहाँ पे आपको एक से एक प्रोफेशनल कैमरा मिल जाएगा। जो पॉइंट था वो एक चौक पर था, इसलिए इस जगह का नाम चांदनी चौक पड़ा था। फाइनली जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया है, गली खजांची। इसके बारे में बहुत सारे राज है। माना जाता है की इस हवेली में गुफा भी है जो की सीधा रेड फोर्ट तक जाती है। ये गुरुद्वारा बहुत पुराना है और दिल्ली में मेनली दो ही गुरुद्वारे फेमस है, एक तो ये और दूसरा बंगला साहिब जो की सीबी में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है उदय शर्मा और आज मैं आऊँ चांदनी चौक घूमने और आप लोगों को इस जगह का एक नया एहसास करवाने, क्योंकि यह इस लाल किले के जस्ट सामने। तो यार चांदनी चौक का इतिहास बहुत पुराना है। तो जब 1629 में शाहजहां अपना कैपिटल शिफ्ट करके आए थे आगरा से दिल्ली, तो इन्होंने पीछे दिख रहा रेड फोर्ट बनाया था और उनकी एक बेटी थी जहानारा बेगम जिन्होंने पूरी चांदनी चौक सिटी डिजाइन करी है। तो अंदर घुसते ही आपको पूरी चांदनी चौक का बड़ा सा मैप दिख जाएगा जहाँ पर ये लाल किला से हमने एंट्री करी। लाल किला मेट्रो स्टेशन से मैं आया था यहाँ से और यहाँ से मैंने एंट्री करी है। अंदर आती आपको लाजपत राय मार्केट मिलेगी, काफी सारी मार्केट मिलेगी, सारी मैं आपको घुमाऊंगा। जितनी भी यहाँ पर हवेलियां हैं, घर हैं, रास्ते हैं जो की शाहजहां के टाइम से जुड़े हैं, मैं आपको वहाँ भी ले जाने वाला हूँ। भाई ये सारे लोग मिले मेरे को, इन्होंने मेरा YouTube चैनल पूछा सब्सक्राइब कर रहे हो भाई? वीडियो भी देख लेना यार। कहाँ से आए आप लोग? पलवल से आए हो यहाँ पर? ये एक यूनिफॉर्म में कैसे स्कूल से आए हो क्या? बंक मार रखा। अरे भाई देखो मैंने एंट्री करी थी यहाँ से और अंदर घुसती लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा बड़ा सा लाल मंदिर जो कि है जैन मंदिर। फिर आता है प्राचीन गौरी शंकर मंदिर। इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। 1919 में इस मंदिर में एक कमेटी स्थगित करी गई और उन्होंने बताया कि ये मंदिर 800 साल पुराना है और इसकी कहानी शुरू होती है 1761 से, जहाँ मराठा में एक युद्ध चल रहा था और आपा गंगाधर नामक एक सैनिक यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं अगर मैं युद्ध जीता तो मैं गौरी शंकर का मंदिर बनवाऊंगा। वो युद्ध जीते भी और एक गौरी शंकर का मंदिर भी बनवाया। गौरी शंकर मंदिर के जस्ट सामने है ओल्ड लाजपत राय मार्केट। ये चांदनी चौक की काफी पुरानी मार्केट है और इस मार्केट को कुछ लोग कबाड़ी मार्केट भी कहते हैं। रास्ते में जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको दिखेगी एक बड़ी सी इमारत जो कि है भारतीय स्टेट बैंक की। उसके जस्ट सामने आपको दिखेगी साइकिल की मार्केट जहाँ पे काफी सारी साइकिल्स मिलती हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। लेफ्ट साइड में है घड़ी मार्केट जहाँ पे हर तरह की घड़ी मिलती है। राइट साइड में है कैमरा मार्केट जहाँ पे आपको एक से एक प्रोफेशनल कैमरा मिल जाएगा। फाइनली जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया है, गली खजांची। इसके बारे में बहुत सारे राज हैं, चलो बताता हूँ। तो ये है दोस्तों खजांची की हवेली। खजांची का मतलब होता है ट्रेजरर। जब शाहजहां रेड फोर्ट पे राज करते थे तो एक ट्रेजरर उनके साथ रहते थे, मतलब उनके अकाउंटेंट, क्योंकि उनके सारे पैसों का, सारे कॉइन्स का, सारी मुद्राओं का ख्याल रखते थे। माना जाता है कि इस हवेली में गुफा भी है जो कि सीधा रेड फोर्ट तक जाती है, ताकि अगर कोई दुश्मन का हमला हो जाता है या कोई जरूरत पड़ती है तो खजाना जितना भी होता है वो वहां तक या यहाँ तक आ पाए। यार ये जगह बहुत अंदर घुस के है, ज्यादातर लोगों को मुझे नहीं लगता है पता भी होगा कि ये यहाँ पर खजांची की हवेली है और ऐसे ऐसे जगह यहाँ पे पूरा हिस्ट्री है। खजांची की हवेली से निकलती सामने ये है बैप्टिस्ट चर्च और लगभग 100 या 150 मीटर की दूरी पर चल के आपको मिल जाएगा शीशगंज गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा बहुत पुराना है और दिल्ली में मेनली दो ही गुरुद्वारे फेमस है, एक तो ये और दूसरा बंगला साहिब जो की सीबी में। इस जगह को आपने जरूर देखा होगा, इसका नाम है फव्वारा जो की शीशगंज गुरुद्वारे के जस्ट सामने है। फव्वारे के जस्ट पीछे जाता है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। और इसके बाद आ जाएगा द फेमस हल्दीराम। ये दिल्ली का सबसे पुराना और मशहूर हल्दीराम है और इसके अंदर कभी खुशी कभी गम का एक सीन भी शूट हुआ है। एक समय था जब चांदनी चौक वेनिस की तरह लगता था। ये बात है सन 1600 और 1700 की, जबकि ये फोटो है। आप देख सकते हैं चौड़ी सड़कें और सफेद घर, मानो ये चांदनी चौक कभी हो ही ना। अभी मैं खड़ा हूँ एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक गुड मार्केट के बाहर जिसका नाम है भागीरथ पैलेस। तो बात है 1640 की, जब ये भागीरथ पैलेस एक मार्केट नहीं थी, 14 साल की तवायफ लड़की की हवेली थी। और कमाल की बात यह है कि ये लड़की शाहजहां की 4000 लोगों की आर्मी कमांड करती थी। दैट्स समरू की हवेली। अब इनकी शादी हुई फ्रेंच मर्सनरी सोम्ब्रे से जो कि शाहजहां के आर्मी के कमांडर थे। अब इनके नाम में सोम्ब्रे इसलिए है क्योंकि ये काले थे। अब इनकी मौत के बाद पूरी सेना का जिम्मा सिर्फ समरू ने उठाया। बता दिया कि लड़कियां भी कम नहीं होती। तो चलते चलते मैं आ गया हूँ पराठे वाली गली की तरफ। यहाँ पे पराठे बहुत ज्यादा मशहूर है, चलिए मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। पूरी गली में पराठे वालों की बहुत सारी शॉप्स है। मैं पर्सनली पराठे अवॉइड करता हूँ, लेकिन मैंने पराठा यहाँ पे टेस्ट करा हुआ एक बार। और जिस गली से मैं आपको लेकर आया हूँ, माना जाता है कि अक्षय कुमार जी के नाना का घर यहीं पे ही था।
गुरुद्वारे से लगभग 800 मीटर आगे आके आपको मिल जाएगा टाउन हॉल, जिसके जस्ट सामने नई सड़क है, और आगे जाओगे तो फतेहपुरी और बल्ली मरान आ जाएगा। मैं आ गया हूँ नई सड़क पे क्योंकि मुझे काफी तेज भूख लग रही थी। देखते हैं यहाँ पे खाने को क्या मिलता है। 40 का दे दो और कोल्ड ड्रिंक भी। ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक भी दे दो। थैंक यू भाई, थैंक यू। यार अभी जस्ट जो मैंने ब्रेड पकौड़े खाए हैं वो उसमें बेसन जो थी ना बहुत ज्यादा कच्ची थी। मैंने उसको बोला भी कि भाई इसमें जो बेसन है बहुत ज्यादा कच्ची है, लेकिन उसने माना नहीं, कह रहा भाई ऐसे ही होता है। वह समझ रहा था जैसे मैंने बेसन का ऐसे कुछ खाया ही नहीं है, कभी मैंने ब्रेड पकौड़े खाए ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं क्या ही कह सकता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं था यार। इस एरिया में ना क्लॉक टावर है, फतेहपुरी क्लॉक टावर है शायद, कोई बता नहीं पा रहा मुझे उसके बारे में। मैंने काफी लोगों से पूछा, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई अब नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि टाउन हॉल ही क्लॉक टावर है। लेकिन क्लॉक टावर था और उसकी स्टोरी बहुत ही खास है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वहां ना भाई पहले एक पॉन्ड था, शाहजहां के टाइम पे एक पॉन्ड था जहां पर मूनलाइट पड़ती थी, चांदनी पड़ती थी और रिफ्लेक्ट होके जाती थी। और वो जो पॉन्ड था वो एक चौक पर था, चौराहे पर था, इसलिए इस जगह का नाम चांदनी चौक पड़ा था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं सुनाना चाह रहा था आपको वहां पे जाके, लेकिन वहां का किसी को पता नहीं और मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं, गूगल मैप पे भी नहीं आ रहा। लेकिन मैं ट्राई करूंगा अभी मिल जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो की तरफ वापस। चीजें घूमने को तो काफी बची हैं, लेकिन अब मेरे पैरों में जान बिल्कुल नहीं बची। मैं सोच रहा हूँ इसका या तो एपिसोड 2 आए या इसका पार्ट 2 आए, उसमें मैं चीजें जरूर दिखाऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आगे के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बताऊंगा कि इस जगह का नाम चांदनी चौक। क्या जरूरी है बोलना ऐसे? 1629 में शाहजहां अपना जहां मराठा के एक सैनिक आपा गंगाधर यहाँ पर आते हैं, मूनलाइट गिरती थी, चांदनी गिरती थी, तो उसको चांदनी चौक ऐसे। ये फोटो है सन 1600 या 1700 की, जब वेनिस, एक समय था जब चांदनी चौक वेनिस तक